नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 10 के जो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है उसके दूसरे अध्याय जिसका नाम है बहुपद, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे हम एक्सरसाइज 2A पर आते हैं। चलिए, यहां पर हमने लिखा एक्सरसाइज 2A और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कई पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि आपको उत्तर बताना है। सबसे पहले चलेंगे, कहा जा रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि बहुपद f(x) के लिए, सवाल को हम नोट करते हैं, बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। आगे कह रहा है प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए भाई, पूरा का पूरा सवाल मैंने यहां पर नोट कर लिया है। कहा जा रहा है कि बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अर्थात आपको बताना है कि y बराबर f(x) के लिए जो दिया गया बहुपद है उसके कितने शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब होता है हल या मूलों से। चलिए भाई, इसके पहले पार्ट को हल करते हैं। मेरी कला बहुत अच्छी नहीं है, मैं यहां पर ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आप किताब से टैली करिएगा। यहां पर ये x अक्ष हो गया, x डैश अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, y डैश अक्ष हो गया, और ये जो आपका ग्राफ खींचा हुआ है जहां पर हम ये वर्णाग्र लगा रहे हैं, तीर लगा रहे हैं, ये y बराबर f(x) का ग्राफ है। अब आपको बताना है इसके कितने शून्यक होंगे। तो यहां पर लिखेंगे सवाल हल करने के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ। अब उत्तर आपको बताना है। यहां पर हम लिखेंगे कि दिया गया ग्राफ, आप देख रहे हैं कि दिया गया ग्राफ किस अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को, और कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर। ये देखिए, हमने नीले से निशान लगा करके आपको समझाने की कोशिश की है। उसी बात को हम यहां पर लिखेंगे कि दिया गया ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यकों की संख्या एक है। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो x अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटेगा, जितने भी बिंदुओं पर काटेगा, वही उसके शून्यकों की संख्या कहलाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे एक बहुपद दिया गया है y बराबर f(x) और उसका ग्राफ आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके शून्यक कितने होंगे। तो आपको पता है f(x) का मतलब है कि वो जो बहुपद है वो x से बना हुआ है और
वो एक्स अक्ष को जितने भी बिंदुओं पे काटेगा उतने ही शून्य उस बहुपद के रहेंगे। आइए भाई यहां पर लिखेंगे y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। चलिए भाई इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो जैसा कि मैं किताब में देख पा रहा हूं वही ग्राफ मैं भी आपके लिए ड्रा करूंगा। ये हमारी एक्स एच, एक्स डैश एच, वाई एच और वाई डैश एच। और ये जो ग्राफ है ये परवलयाकार है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आपसे कह रहा है कि बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब ये बहुपद किससे बना हुआ है, x से बना हुआ है। और ये बहुपद x अक्ष को किसी भी बिंदु पर काट नहीं रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। तो यहां पर क्या लिखेंगे उत्तर में कि दिया गया ग्राफ x अक्ष को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्य है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ बनाएंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। यहां पर लिखेंगे बहुपद y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए ग्राफ। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। बहुपद y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए ग्राफ। आइए ये ग्राफ हम ड्रा करते हैं। कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है। बहुत अच्छी आर्ट नहीं है, हंसीएगा मत मेरे ऊपर, कला सबकी अच्छी नहीं होती है। और ये कुछ ऐसा परवलयाकार बना हुआ है, हमने आपके लिए ड्रा किया हुआ है। अब आपको बताना है कि इस बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बहुपद का डायग्राम है ये एक्स अक्ष को किस बिंदु पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदुओं पे। तो इसका मतलब है कि इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। ध्यान रखिएगा अगर वो बहुपद x से बना है तो x अक्ष पर उसका कटान देखेंगे, अगर वो बहुपद y से बना है तो y अक्ष पर उसका कटान देखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि बहुपद का ग्राफ, बहुत अच्छी तरीके से आप लिखिएगा, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 है। उम्मीद है कि आपको हम बेहतर तरीके से समझा पा रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की ओर। पार्ट नंबर 4 में हम सवाल को हल करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाते हैं। यहां पर भी ग्राफ परवलयाकार है। आप अपनी कॉपी में बनाइएगा तो अच्छे से बनाइएगा। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आप लिखें
वो ग्राफ से बिल्कुल चिपकने ना पाए, चित्र को सीधा रखिएगा। अब मेरा तो कल्याण हो चुका है, आपको अपना कल्याण करना है। तो यहां पर लिखेंगे बहुपद y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटता है? 2 बिंदुओं पे। एक यहां पर काट रहा है और एक यहां पर काट रहा है। मैंने आपके लिए गोला बना करके दिखाया है, बट आपको गोला नहीं बनाना है। तो यहां पर इसी बात को लिखना है कि लिखेंगे कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 है। उम्मीद है कि हम आपको समझा पाने में सफल रहे होंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? एक ग्राफ बना हुआ है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बहुपद y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए ग्राफ। चलिए भाई, एक ग्राफ बनाते हैं। ये किसी वक्र रेखा की तरह हमें नजर आ रहा है। कुछ इस तरीके से बना हुआ है और यहां पर हम अक्षों को लिख लेते हैं एक्स एच, एक्स डैश एच, वाई एच और वाई डैश एच। ठीक है, पिछले सवाल में भी आप अक्ष जरूर लिखेंगे, एक्स एच, एक्स डैश एच, वाई एच और वाई डैश एच। इसके बाद और भी जो पहले सवाल हुए हैं उसमें आप अक्ष जरूर लिखेंगे। चलिए भाई, अब यहां पर आप देख रहे हैं सवाल आपके सामने है। ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? क्योंकि ये एक्स से बना है इसलिए एक्स अक्ष पर इसका कटान देखेंगे। तो ये कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है? 1 पर, 2 पर और 3 पर। मैंने गोला लगा करके आपको बताया है, बट आपको गोला नहीं लगाना है। तो यहां पर लिखेंगे बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या तीन है। उम्मीद है कि आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से इसे जस्टिफाई कर पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। देखिए भाई, क्या कहा जा रहा है? 6 में भी ग्राफ बना हुआ है और आपको बताना है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है, वाई अक्ष है, वाई डैश अक्ष है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सवाल को हल करने के लिए बहुपद y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। भैया ग्राफ तो नीचे बन गया, अब यहां पर क्या लिखेंगे? सवाल को हल करते हैं। देखते हैं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 2 बिंदुओं पे, एक इस पर और एक
इस पर ध्यान रखिएगा भाई, गोला जो है आपको नहीं लगाना है, गोला हमने आपकी सहायता के लिए लगाया है। तो यहां पर लिखेंगे बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या दो होगी या दो है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, एक ग्राफ बना हुआ है और आपको यहां पर बताना है कि उसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, चलिए भाई बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे बहुपद y बराबर f ऑफ x का ग्राफ, और अगर बहुत अच्छा करना चाहें तो आप नीचे लिख सकते हैं बहुपद y बराबर f ऑफ x के शून्यकों की संख्या। अगर अकेला सवाल आ जाए तो हम चलिए यहां पर लिख के भी दिखा देते हैं, बहुपद y बराबर f ऑफ x के शून्यकों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई ग्राफ ड्रा करते हैं। इस तरीके से हमने कुछ लाइन खींची हुई है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, बार बार शर्मिंदा नहीं होना चाहता आपके सामने। आपको बता रहा हूं कि कला अच्छी नहीं है तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे। आप चलिए, कुछ ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ये, और हमने इसको ग्राफ को क्रिएट कर लिया है। अब हमने देखा आपको बताया है कि आप एक्स अक्ष का कटान क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ये जो बहुपद है वो एक्स से बना हुआ है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि ये बहुपद एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पे काट रहा है। तो भाई कितने बिंदुओं पे काट रहा है, ये मैंने गोला लगाया 1 2 3 4। तो आपको गोला नहीं लगाना है और जो भी आप लिखेंगे वो ग्राफ से थोड़ी दूरी पर लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ग्राफ को आप पेंसिल पटरी की मदद से साफ सुथरा और अच्छा बनाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या चार है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाने में मैं सफल रहा हूंगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, जहां जहां आपको अच्छा लगे नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, एक ग्राफ बना हुआ है और आपको बताना है कि इस बहुपद के ग्राफ को देख करके आपको क्या पता चलता है कि बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे बहुपद y बराबर f ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, बना देते हैं भाई, ये हमारी एक्स अक्ष और
ये एक्स डैश एच, ये वाई एच है और ये वाई डैश एच है। इसके बाद जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार कोई ग्राफ बना हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है ग्राफ को देख करके कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो भाई देखिए भाई, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 2 बिंदुओं पे, एक ये और एक ये मैं काले घेरे घेरे जो बना रहा हूं, ये घेरे आपको नहीं दिखाना है, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या दो होगी, ठीक है। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आने वाला है 9, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज जो 2A है जिसका नाम है बहुपद, डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की इस बुक से आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ हमारी एक्सरसाइज को जरूर साझा करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उम्मीद है कि जब हम आप एक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जो आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है आपको बताना है कि ये जो y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ये कितने शून्यक उत्पन्न कर रहा है, ये कितने शून्यक दे रहा है। आपको बताया है कि शून्यक का मतलब होता है हल मूल, ठीक है। चलते हैं भाई, यहां पर लिखेंगे बहुपद y बराबर एफ ऑफ एक्स के ग्राफ के ना बोल करके उसे का बोलेंगे, तो बहुपद एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। चलिए भाई, इस ग्राफ को हम क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा कठिन दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये कुछ इस तरीके का है, ठीक। और इसी तरीके का मॉडल इधर भी बना हुआ है। मैंने आपके लिए जैसे तैसे जुगाड़ करके ग्राफ बना दिया है। कला बेहद कमजोर है। ये देखिए कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है एक्स अक्ष को, 4 बिंदुओं पे। ये गोले नहीं बनाने, ध्यान रखिएगा, केवल ग्राफ बनाएंगे। और हम यहां पर आपको समझाने के लिए लिखते हैं, तो आप लिखेंगे कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः बहुपद के शून्यकों की संख्या चार है। उम्मीद है कि आपको ये पहली एक्सरसाइज 2A बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप एक्सरसाइज 1 के सभी प्रश्नों के सलूशन देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे जा करके आप चेक कर सकते हैं।
हमारा ये यूट्यूब चैनल कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ और साइंस विषय के डाउट को क्लियर कराने का काम करता है। और इस तरीके से एक्सरसाइज 2A पूरी हो गई है। उम्मीद है कि आपको हमारा समझाने का तरीका बेहद अच्छा लगा होगा। अगर समझाते समय हमसे कहीं कोई गलती हुई है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।